भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, पौधों में, बगीचे में डाल देते थे। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते। अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते। हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं, उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया, शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में कराया, शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया, लड्डू गोपाल का स्नान भी थाली में कराया, देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली में तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान हैं सबको तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पहुंचकर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी जी में डाल दिया। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। तो सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष का रूप रख लेता है। काल सर्प दोष। इसलिए पहले का नियम अपनाओ, जल को अगर भगवान के स्नान का जल है तो उसको ले जाके तुलसी में मत डालो, उसको ले जाकर एक बगीचे में, एक गमला हो, तुम्हारे घर में कोई पौधा हो, कोई गमला रखा हो, उस गमले में उस जल को डाला करो। तुलसी में तो साफ जल डालो, एक लोटा जल भर के ले आओ, माँ तुलसा में डालो, तुलसा जी की परिक्रमा करो, दीपक लगाओ, प्रणाम करो, निवेदन करो, उनको नमन करो। पर हम क्या सोचते हैं कि सारे स्नान का जल तुलसी जी में ले जाके डालो। तीन दोष है, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। इन तीन दोषों को यदि मिटाना है तो हमें कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल भरना, शिव मंदिर में जाना चालू करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करना और प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव कहना, जीवन के सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। अब सौंप दिया जीवन का, सब जीवन को जीने का एक तरीका सीखिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर शिव के कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लो, कितनी भी जोरदार मूर्ति का निर्माण कर लो, उसमें भगवान कब आएगा? जब आपका भाव बढ़ जाए। उस मूर्ति में भगवान कब आएगा? जब तुम्हारा भाव बढ़ेगा, नहीं तो मूर्ति वो पत्थर की मूर्ति ही कहलाए। भाव बढ़ाओ। हम हमारे भीतर के भाव को तो बढ़ाते ही नहीं। कितना मौसी सास आई तो तुम उसको भाव से प्रणाम कर रही हो, मौसी सास को नमन कर रही हो। मामी सास आई तो उनको भी, खम्मा घड़ी साहब, उनको भी प्रणाम कर रही, उनको भी नमन कर रही। मामा सा आए तो मामा सा को प्रणाम किया, खम्मा घड़ी मामा सा, उनको भी नमन कर। भाव, और भाव की दौड़ कितनी प्रबल होती है। आपने जब भाव से मामी सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मामा सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मौसी सास को प्रणाम किया, तो वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि जीजी तेरी बहू बहुत अच्छी है। पर जीजी से तो पूछो कि वो कितनी अच्छी है। जीजी से पूछो, जीजी तो अब जब से शादी हुई, बहू आई, उस दिन से रोज एक गाना सुनती है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मेरे छोरे को उसके ससुराल वाले ले गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए।
उससे पूछो क्यों। बहू का भाव मासी में है, मासी का भाव बहू में है, मामी का भाव बहू में है, बहू का भाव मामी में है, सास का भाव बहू में नहीं है और बहू का भाव सास में नहीं है। इसलिए वो सास मां नहीं बन पा रही है, वो सास दिल में नहीं बैठ पा रही है। पत्थर की मूर्ति पत्थर की ही रहेगी और जिस दिन तुम्हारे दिल में उस पत्थर की मूर्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन वो पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाएगी, उसी दिन वो श्रेष्ठ होगा। भाव कितना भाव है। शिव महापुराण के इतने सारे श्रोता कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में आए। 1 2 3 4 5 पंडाल लगे हैं, पीछे एक बड़ा पंडाल और लगा है, 6 पंडाल लगे हैं। 6 पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है। कोई इनसे पूछे क्यों आए हो तुम लोग कथा सुनने के लिए, तो कहेंगे बाबा सुनता है। कथा सुनना, मिट्टी को प्रणाम करना, आरती कर कर जब यहां से जाना, उस मिट्टी को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना, तो बाबा 3 महीने में झोली खुशियों से भर देता है। भाव है तो भगवान को भी आना पड़ेगा। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज एक ऋषि हुए व्याघ्रपाद, एक उपमन्यु मुनि हुए। उपमन्यु मुनि के पिता ऋषि व्याघ्रपाद हुए। व्याघ्रपाद जिनके पांव शेर की तरह थे, जिनके पांव बिल्ली की तरह थे, मजबूत, पेड़ पे चढ़ने वाले, डालियों पे चढ़ने वाले, कहीं पर भी चढ़ जाना। व्याघ्रपाद ऋषि का नाम है, व्याघ्रपाद ऋषि। शिव के उपासक थे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्याघ्रपाद ऋषि इतने शंकर के उपासक थे, इतने उपासक थे कि उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उपमन्यु था। वो उपमन्यु एक दिन दूध के लिए रो रहा था और माँ उनको घर में दूध ना होने पर आटा घोलकर पानी में बेटे को दे देती हैं और बेटा उस दूध को मुख में लेकर थूक देता है। माँ से कहता है माँ मुझे दूध दे दे। माँ के पास में दूध नहीं था तो माँ ने कहा दूध तो एक ही देवता के पास है और वो देव अधिदेव महादेव हैं, तू उनका भजन कर, तुझे दूध प्राप्त हो जाए, तुझे उनका दूध प्राप्त हो जाए। क्योंकि दुनिया के लोग सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं चढ़ाते हैं तो शिव पर चढ़ाते हैं। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है, बाकी के किसी देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। एक है मेरे देव अधिदेव महादेव और दूसरे नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान, जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। शीतला माता को भी जल चढ़ता है, पर सप्तमी अष्टमी को नवरात्रे में माँ दुर्गा भवानी को भी जल चढ़ता है, रोज नहीं, केवल नवरात्रे में। सारे देवताओं का, भगवान का भी अभिषेक होता है राम जी का तो रामनवमी पर, भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है तो रामनवमी पर, नरसिंह चौदस पर, वामन द्वादशी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर। 4 उत्सव हैं जिसमें भगवान का स्नान होता है। पर बाकी के समय तुम जाना, तुम्हारे मंदिर कहीं तुम्हारे पास में कहीं पर अगर तुम्हारे भीलवाड़ा में कोई राम जी का मंदिर हो और 1 लोटा जल लेकर जाना और पंडित जी से कहना राम जी को चढ़ाऊंगी। पंडित जी कहेंगे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, राम जी को कोई जल चढ़ता है? नहीं, मैं तो राम जी को चढ़ाऊंगा। जल चढ़ता है
और तुम्हारे पास में भीलवाड़ा में अगर कहीं कृष्ण का मंदिर हो तो वहां भी लोटा भर के जल लेकर जाना। मैं तो चढ़ाऊंगी भगवान कृष्ण को, मेरा प्यार है उनसे, मैं तो चढ़ाऊंगी। जिद कर लेना, वो चढ़ाने नहीं देगा। देवी जी का मंदिर हो, सज धज के माता रानी बैठी दुर्गा भवानी, कहना मैं तो चढ़ाऊंगी जल, नहीं चढ़ाने देंगे। जल केवल दो देव को चढ़ता है, एक मेरा भोलेनाथ, दूसरा मेरा सूर्य नारायण भगवान। क्यों? शिव जल को स्वीकार करते हैं। केवल एक देव, 33 कोटि देवता में भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ता है और 33 कोटि देवता उस जल को शिव जी से ले लेते हैं। शंकर को चढ़ाया और सारे देवताओं को मिल गया। सारे पितरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। गंधर्वों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। तुम्हारे को नागों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। किन्नरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। पितरों को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। इंद्र को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, तुम्हारे सबके घर में बगीचा होगा, तुम्हारे सबके घर में फूल लगे होंगे, तुम्हारे सबके घर में तुलसी का पौधा होगा, तुम्हारे सबके घर में कोई ना कोई गमला होगा। गमले में आप कितने लोग बैठे हो जो अपने घर के गमले में जब पानी देते हो तो पानी देते हो तो फूल में देते हो, पत्ती में देते हो, एक एक डाली को पकड़ कर देते हो कि जड़ में देते हो? कहाँ देते हो? जम के बोलो जरा। जड़ में देते हो। फूल को तो नहीं देते ना? बोलो बोलो बोलो। नहीं देते। डाली को तो नहीं देते, पत्ती को। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है और फूलों को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, पत्ती को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, डाली को मिल जाता है। उसी तरह 33 कोटि देवता को अगर जल चढ़ाना है तो शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाता है। शंकर को सियोर वाला महाराज कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कई माताएं हैं जो आज तक पूरा एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है। मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं। पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है, उनको चढ़ा देती है। उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती है, थोड़ा 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 कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है। फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सियोर वाला बाबा तो के थक गया। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले, रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के एक लोटा जल तो चढ़ा और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूं एक लोटा जल लेकर। सही में? कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा, एक लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है। ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली देव है। और शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है उसमें 64 योगिनियां हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान है। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने एक लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने एक लोटा चढ़ाया बाबा ने उसको एक पत्र है, इसी का पत्र है जो अभी कथा चल रही है, उसी के हिसाब से पत्र देखिए, कांच में जड़ा के दिया है पत्र को।
करना क्या 21 साल बाद किसी को संतान हो सकती है क्या? शादी के 21 साल बाद। यहाँ तो दुनिया 2 साल 5 साल में हिम्मत हार जाती है। इसने भी हिम्मत हार दी थी, पर इसकी ननन ने कहा तू आसन लगाकर कथा तो सुन। टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी, कोटा में पहुंच गई कथा सुनने के लिए। वहां की मिट्टी, हम आपसे भी कहते हैं जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। आप में से कई माताएं भाई बहन ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक में फंस जाएंगे, जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जाए। और भगवान ने एक दिन सोच लिया कि तुझे बहुत जल्दी है तो मैं ऊपर ले जाने की भी जल्दी कर दूं, तो क्यों जाना जल्दी? किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करना। मंदिर है,